हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन कुमार है। एसएससी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज से बच्चों मैं आप लोगों को न्यू सेशन के साथ बिहार बोर्ड के क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि इसमें चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, तो इसमें पहला टॉपिक आता है पदार्थ, कि पदार्थ होता क्या है। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, अब ये बउआ पदार्थ होता क्या है। मतलब कहने का मतलब है पदार्थ होता क्या है, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, मतलब द्रव्यमान मतलब भार होता है और स्थान घेरता है। कहीं भी उस वस्तु को कहीं रख दिए तो उतना दूर का स्थान घेर लिया। और इसमें आयतन भी होता है, आयतन कॉमा जो अवरोध उत्पन्न करता है, उसे ही पदार्थ कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे में अब है पदार्थ जो है वो 3 रूप में रहता है, सॉलिड में रहता है, लिक्विड में रहता है और गैस में रहता है। ये पदार्थ के 3 रूप है। ठीक ना, आप जितना भी हम लोग जहां रहते हैं तो हमारे आसपास जितना भी पदार्थ है वो 3 रूप में रहता है। या तो कोई ठोस रहता है, तो कोई द्रव रहता है और कोई गैस रहता है। जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं, फिर और भी आपके जो हमारे घरों में जो जिससे खाना बनता है एलपीजी, वो सब क्या रहता है? गैस के रूप में रहता है। वायु जो है हमारा गैस के रूप में रहता है, परंतु वही ठोस है। जैसे हमारे जो आसपास जो है ईंट पत्थर ये सब जो भी है वो सब क्या रहता है? ठोस रूप में है। द्रव में कौन रहता है? जैसे हम लोग का जल, फिर दूध और भी तेल वगैरह, ये सब क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक, और वो भी क्या है? ये सभी जो है आपका पदार्थ के रूप है। ठीक है, देखिए अब सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड और फिर गैस। मतलब ठीक, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव और गैस मतलब गैस। ठीक, अब जो है बाबू सॉलिड में जो है, इसमें जो है सॉलिड में मतलब ठोस पदार्थ में इसमें जो है कण जो है सबसे ज्यादा होता है। और इनमें जो है कण जो है एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए रहता है। मजबूती से बांधे हुए रहने के कारण इसमें जो है अंतरा अणु रिक्त स्थान जो है 9 के बराबर रहता है। 9 के बराबर रहने के कारण, अंतराणु रिक्त स्थान 9 के बराबर रहने के कारण ये हमारा जो वस्तु, ये हमारा जो पदार्थ जो होता है ये सॉलिड में रहता है। ठीक, अब उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड में जो है ये पदार्थ के कणों भी जो है बल जो है ठोस के मुकाबले इसमें जो रहता है कम रहता है। इसमें कम रहता है, इसमें सबसे ज्यादा रहता है। ठोस के मुकाबले कम, ठोस से कम। ठीक, और इसमें जो है निम्न होता है, इसमें बल निम्न बल होता है। निम्न कहने का मतलब जो है एकदम कम होता है। ठीक, अब कहने का मतलब है बुआ इसमें रिक्त स्थान जो होता है नगण्य होता है। नगण्य होता है, इसमें जो है रिक्त स्थान ठोस से ज्यादा होता है। ज्यादा, और इसमें जो है बउआ रिक्त स्थान जो है सबसे ज्यादा होता है।
ठीक, मतलब जो है ठोस के कण जो है एक दूसरे कण के आसपास नहीं आ सकते, परंतु द्रव में है जो है थोड़ा सा आसपास आ सकते हैं। और गैस में जो है वो हमेशा जो है गैस के कण जो है हमेशा गतिशील रहते हैं। जैसे में एक बंद कमरा में आप इत्र को छोड़ते हैं तो वो कुछ प्रसार होता है वो पूरे रूम में फैल जाता है, पूरे कमरा में फैल जाता है। तो इसका मतलब क्यों फैल गया? क्योंकि गैस का कण जो है वो हमेशा गतिशील होता है। हमेशा गतिशील होने के साथ जो है इत्र का कण जो है वो वायु के कण से क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है और पूरे रूम में क्या कर देता है, सुगंधित कर देता है। ठीक, अब है पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब पदार्थ के कण इतना छोटा होता है कि आप जो है उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे में कोई भी पदार्थ है, मतलब पदार्थ ले लेते हैं, एक कोई डस्ट पाउडर ही ले लेते हैं, तो उसका जो एक कण है उसको आप कभी देख पाएंगे? जो पाउडर का जो कण होता है उसको एकदम छोटे से कण को देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। उसको आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा कौन से पदार्थ का, मतलब कौन से पाउडर का वो कण है। ठीक, उदाहरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा कण को यदि एक गिलास पानी में डाल दिया जाए तो यह पूरे गिलास को रंगीन बना देता है। अर्थात एक छोटा कण गिलास के पानी में के जितने कण उतने भागों में विभाजित हो जाता है और सभी कणों के साथ मिल जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। मतलब कहने का मतलब है बउआ कि एक पोटेशियम परमैंगनेट का कण था, आप उसको देख भी नहीं पाए थे। ठीक, और वो पोटेशियम परमैंगनेट कण को जो है वो एक गिलास पानी में डाल दिए, वो पूरे पानी को रंगीन बना दिया। आप उस कण को देख भी नहीं पाए, मतलब कल्पना भी नहीं कर पाए कि वो पोटेशियम परमैंगनेट का है, परंतु जो है वो जैसे गिलास के में गया वो पूरे पानी को क्या कर दिया, रंगीन कर दिया। मतलब पानी के मतलब द्रव के कणों के साथ क्या हो गया, वो पूरे घुल मिल गया, इसलिए जो है वो गिलास के पानी को पूरा क्या कर दिया, रंगीन बना दिया। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, अब पदार्थ को कणों के बीच रिक्त स्थान, मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान। ठीक, मतलब कोई भी एक पदार्थ है, ठीक, और इसमें जो कण है ठीक, इसके बीच में जो खाली स्थान है ना, ये सब जो खाली स्थान है ना, ये सब इसी को क्या कहते हैं, रिक्त स्थान कहते हैं। स्थान कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को रिक्त स्थान कहते हैं। कैसे? नमक, शर्करा, डेटोल या पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पदार्थ आसानी से जल के कणों के बीच मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जैसे ये सब जो है नमक और शर्करा, फिर उसके बाद डेटोल वगैरह जो है, ये सब जो है वो पदार्थ के कणों के साथ, मतलब द्रव के साथ या और गैस के साथ, ये सब क्या होता है, घुल मिल जाते हैं। क्यों घुल मिल जाते हैं? क्योंकि जो है द्रव और गैस में जो है पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, इसलिए वो क्या होता है, उसके रिक्त स्थान में समावेश हो जाता है, मतलब मिल जाते हैं। परंतु ठोस में ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक ना, कभी ठोस में ऐसा नहीं होगा। अब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, मतलब पदार्थ के कण जो है हमेशा गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे में कोई भी आपका जो है वस्तु है, कोई या ठोस रहे, चाहे द्रव रहे, चाहे गैस रहे, अगर उसको टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाइएगा उसका कण जो हमेशा गतिशील हो जाएगा। जैसे में कोई आप लौ युक्त वस्तु था और उसको आपका रूप को, उसके लौ युक्त वस्तु को
चेंज करना था। तो देखते हैं आप जहां लोहार वगैरह रहता है वहां लोहा से दूसरे लोहा से दूसरा रूप देता है, तो उसको क्या करता है, गर्म करता है। गर्म करने देता है तो गर्म जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ता है उसका कण गति में आ जाता है, और गति में आने के साथ उसके साथ जो है उसका दूसरा रूप में चेंज कर देता है। या फिर दूसरा ले लीजिए जल। जल को क्या करते हैं, नॉर्मल पानी रहता है तो उसका कण क्या रहता है, हमें उतना गतिशील नहीं रहता, परंतु वैसा ही जैसे ही उस पानी को गर्म करता है तो देखते हैं कि बुलबुले के रूप में उसके कण ऊपर उठने लगते हैं, ऊपर उठने लगते हैं और धीरे धीरे वाष्प में उड़ जाते हैं। मतलब क्या हो, मतलब जल का तापमान बढ़ा तो उनके कण जो है वो गति में आ गया। तीसरा जो है गैस। गैस है मतलब कोई भी गैस है तो गैस को जितना गर्म कीजिएगा वो मतलब गैस जो है, गैस का टेम्परेचर जितना बढ़ेगा वो जितना ज्यादा फैलते जाएगा, ठीक, जितना ज्यादा फैलते जाएगा। परंतु गैस को आप ठंडा कीजिएगा तो उसका कण सभी जो है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। जैसे आप लोग सुनते होंगे घरों में कि ठंडा के दिन में हमारा जो एलपीजी गैस जो रहता है वो जम जाता है। क्यों जम जाता है, मतलब ठंड के कारण वो कण जो है सिकुड़ जाता है। परंतु वही गैस जैसे ही गर्मी आता है वो गैस क्या होता है, एकदम प्रतिदिन जो है थोड़ा सा भी आप ऑन कीजिएगा वो गैस जो है ज्यादा महकने लगता है। मतलब ऐसे ही वायुमंडल टेम्परेचर जो है ज्यादा रहता है नॉर्मल से, और उसमें जो मतलब गैस का टेम्परेचर से गैस के बीच में रिलेशन हुआ टेम्परेचर के साथ, जैसे मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उसका कण जो है गति में आ जाता है, ठीक। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यह बल कणों के एक दूसरे को बांधे रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस पदार्थ में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। यही कारण है कि गैसों के कण कम आकर्षक बल के कारण फैले रहते हैं, जबकि ठोस कठोरता से जुड़े रहते हैं। जैसे आपका जो है ये आपका ठोस है, ये कोई आपका ये आपका ठोस है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सॉलिड। ये है आपका द्रव, इसको बोलेंगे लिक्विड। लिक्विड ये है आपका गैस। गैस, ठीक। मतलब ठोस में जो है ये कण देखिए, ये सब कण, ये कण ये दम जो है एक दूसरे के साथ दम परस्पर दम क्या हो जुटे हुए हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। मतलब ठोस पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए रखता है, और यही मजबूती से जो बांधे हुए रखता है, जिस बल के द्वारा बांधे रहता है उसी को आकर्षण बल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। देखिए यहाँ ये सब क्या है, मजबूती से एक दूसरे के बांधे हुए हैं। यही इसी बल को क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। ये जो है ठोस पदार्थ में जो है कण जो है एक दूसरे को कभी एक दूसरे से अलग नहीं करते हैं, मतलब मजबूती से बांधे हुए रहते हैं। परंतु वही द्रव में जो है वो इधर उधर हो सकते हैं। ये जो है देखिए इनके भी जो है कहीं गैपिंग है तो कहीं जुड़ा हुआ है तो इतना कभी खाली है। ये सब जो है इसमें जो है आकर्षण बल जो है कम होता है ठोस के मुकाबले। ठोस के मुकाबले द्रव में जो आकर्षण बल जो होता है वो कमजोर होता है, ठीक। उसके बाद है गैस। गैस में जो है बल जो है 9 के बराबर होता है। ये एक दूसरे को कभी आकर्षित नहीं कर पाते हैं, ये कभी आकर्षित, बट इसमें जो है रिक्त स्थान जो है वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, ठीक। अब पदार्थ की 3 अवस्था है, पहले ही अब आप लोग को बताया जाए। पदार्थ की 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य ये लिखा हुआ, द्रव्य अलग होता है और द्रव अलग होता है, ठीक। और गैस, ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्था उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। मतलब ठोस पदार्थ का जो है 3 अवस्था होता है। वो पहला होता है ठोस, गैस और द्रव, ठीक।
यदि जितने ही इनके कणों के बीच दूरी बढ़ेगी और आकर्षण बल कम होगा वे पदार्थ उतनी ही कम ठोस द्रव और द्रव से गैस की ओर बढ़ता जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई पदार्थ में अंतः आणुक आकर्षण बल सबसे कम है और अंतरा आणुक रिक्त स्थान है, तो वो पदार्थ जो है गैस के गिनती में जाएगा। किस में जाएगा? गैस के गिनती में जाएगा। ठीक, कोई पदार्थ जिसमें अंतरा आणुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, ठीक, उसमें दम कणों के बीच एक दूसरे को मजबूती से बांधे हुए है, ठीक ना, उस बल को बोलेंगे कि जो है वो वस्तु ठोस है। क्या है? ठोस है। उसमें गैपिंग न के बराबर है, मतलब रिक्त स्थान जो है न के बराबर है, तो वैसे वस्तु को बोलेंगे कि ठोस है। अब है वह पदार्थ जिसमें जो है अंतरा आणुक आकर्षण बल जो है नॉर्मल है, मतलब न ज्यादा कम है और न ज्यादा है, ठीक, और उसमें अंतरा आणुक रिक्त स्थान मतलब गैपिंग, उनके कणों के बीच जो गैपिंग जो है वो न ज्यादा न कम है, मतलब नॉर्मल है, उस वस्तु के क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। मतलब इसी के आधार पर पदार्थ के तीन अवस्थाओं को बांटा गया है। ठीक, कोई दिक्कत? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मतलब सबसे पदार्थ के वह अवस्था जिसमें अंतरा आणुक आकर्षण बल क्या होता है? मतलब पदार्थ के कणों के बीच सबसे ज्यादा मजबूती से एक दूसरे को बांधे हुए रहता है और रिक्त स्थान न के बराबर होता है, वैसे वस्तु को ठोस कहते हैं। ठीक, दूसरा है आपका ठोस के मुकाबले द्रव में क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें कणों के बीच जो है अंतरा आणुक आकर्षण बल जो है नॉर्मल रहेगा, न ज्यादा कस के बांधे हुए रहेगा और न ज्यादा कमजोरी से बांधे हुए रहेगा, नॉर्मल रहेगा, और उसमें रिक्त स्थान जो है थोड़ा ज्यादा रहेगा। वैसे पदार्थ को क्या कहेंगे? वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। तीसरा है पदार्थ का तीसरा रूप है जिसको बोलते हैं गैस। गैस में क्या होगा बाबू कि इसमें जो है अंतरा आणुक आकर्षण बल नगण्य रहेगा और इसके कण एकदम हमेशा गतिशील रहेंगे, और अंतरा आणुक रिक्त स्थान मतलब गैपिंग जो कणों के बीच जो गैपिंग है वो सबसे ज्यादा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ।